नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। ब्रिम्स के डॉक्टरों ने 11 साल की अनाथ लड़की की जान बचाई जो बड़े ट्यूमर के कारण जिंदगी से जूझ रही थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने तोड़ी परंपरा, राज्य सरकार के कर्मचारियों से सीधे बातचीत। बेंगलुरु में एसआईआर अभ्यास के दौरान सरकारी अधिकारी पर किया गया हमला, 2 गिरफ्तार। विपक्ष के भारी शोर शराबे के बीच लोकसभा से वंदे मातरम बिल पास। सरकार पहले बात करती तो ये नौबत न आती, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेपर लीक को लेकर सरकार को घेरा। सरकारी स्कूलों के बच्चों को चिकन बिरयानी खिलाएंगे थलपति विजय, मिड डे मील से उपमा रवा की छुट्टी वाला प्लान। अब समाचार विस्तार से। बीदर के ब्रिम्स अस्पताल के डॉक्टरों ने एक 11 साल की अनाथ लड़की की जान बचाने में कामयाबी हासिल की है, जो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। उन्होंने सर्जरी करके उसकी ओवरी में बड़े हुए एक बड़े ट्यूमर को निकाला और लड़की को नई जिंदगी दी। भालकी तालुके के भातामड़ा गांव की 11 साल की अनाथ लड़की पिछले कई सालों से ओवरी ट्यूमर से परेशान थी और उसे अक्सर पेट में तेज दर्द रहता था। जब लड़की को इलाज के लिए बीदर के ब्रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया तो डॉक्टरों ने उसकी जांच की और पाया कि उसकी ओवरी में एक बड़ा ट्यूमर है। लड़की को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया और डॉक्टरों की टीम ने सफल सर्जरी की और उसके पेट में बड़े हुए ट्यूमर को सुरक्षित रूप से निकाल लिया। सर्जरी के बाद लड़की ठीक हो रही है और लोगों ने ब्रिम्स के डॉक्टरों के काम की तारीफ की है, जिन्होंने उसका इलाज किया और उसकी जान बचाई। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश डिगे का कवरेज। बीदर शहर की सड़कों की हालत बहुत ही खराब है। शहर की सड़कों पर खड्डे पड़े हैं जिसमें बारिश का पानी जमा हो रहा है, जिससे राहगीरों और गाड़ियों को गुजरने में कठिनाई हो रही है। शहर के गुम्पा, मैलूर, चिदरी इलाकों की सड़कों पर खदून की भरमार है। यहाँ से लोग अपनी गाड़ियों पर अपनी जान जोखिम में डालकर चल रहे हैं। लोगों का कहना है शहर की सड़कों की मरम्मत सिर्फ मंत्री और मुख्यमंत्री के दौरे के अवसर पर ही की जाती है, बाद में वही हाल होता है। लोगों ने नगर प्रशासन से इन सड़कों की मरम्मत की अपील की है। कैमरामैन महेश डिगे का कवरेज। एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर बड़ी स्ट्रैटेजी के तहत कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने पारंपरिक ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की को छोड़कर पूरे राज्य में सरकारी कर्मचारियों से सीधे बातचीत करने का फैसला किया। 28 जुलाई को जारी एक सरकारी सर्कुलर में जिला प्रशासन ने ऑडियो विजुअल इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी वाली जगहों की पहचान करने को कहा गया है, ताकि सीएम और कर्मचारियों के बीच लाइव वीडियो बातचीत हो सके। सरकार ने जिला कलेक्टरों को जिला लेवल पर 500 से 1000 कर्मचारियों, तालुका लेवल पर 200 से 500 कर्मचारी और हुबली लेवल पर 100 से 200 कर्मचारियों की मीटिंग करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों को नोडल ऑफिसर नियुक्त करने और डिटेल रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री हर जिले में कम से कम एक तालुका और एक हुबली पर्सनली बातचीत करने की योजना बना रहे हैं। यह फैसला ब्यूरोक्रेटिक देरी, रेड टेप और वेलफेयर स्कीमों को लागू करने में कमियों को लेकर हो रही है आलोचना के बीच आया है। कर्मचारियों से सीधे जुड़कर सरकार को उम्मीद है कि वह रुकावटों की पहचान कर पाएगी, कोऑर्डिनेशन में सुधार कर पाएगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ा पाएगी और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को प्रोग्राम पूरा करने के लिए मोटिवेट कर पाएगी। बुधवार को बेंगलुरु के देवर जीवन हल्ली में विशेष गहन पुनरावलोकन एसआईआर रिपीट। बुधवार को बेंगलुरु के देवर जीवन हल्ली में विशेष गहन पुनरावलोकन एसआईआर अभ्यास में लगे एक सरकारी अधिकारी पर कथित तौर पर हमला करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान याराब 22 वर्षीय और दस्तागिर पाशा 21 वर्षीय के रूप में हुई है। आरोप है कि दोपहर करीब 1:30 बजे रोशन नगर के कोसर मस्जिद के पास मतदाता सूची संशोधन अभ्यास के दौरान एसआईआर फॉर्म देने से इनकार किए जाने पर उन्होंने अधिकारियों पर हमला किया। पुलिस के अनुसार दस्तागिर ने एसआईआर फॉर्म की मांग की, लेकिन अधिकारियों ने कहते हुए इनकार कर दिया कि वह अपना निवास स्थान जयनगर में स्थानांतरित कर चुका है और देवरजी नगर हल्ली स्थान पर फॉर्म प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है। कथित तौर पर कहासुनी के बाद दस्तागिर और याराब ने अधिकारी फकीरप्पा एस पर हमला कर दिया, जिससे उनके चेहरे और आंख पर चोट आई है। उनकी शिकायत के आधार पर डीजे हल्ली पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। विपक्ष के शोर शराबे के बीच वंदे मातरम बिल 30 जुलाई गुरुवार को पास हो गया है। इसके साथ ही लोकसभा की कार्यवाही अगले दिन यानी 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित करने के लिए पेश किया है। वोटिंग के बाद इस बिल को पास कर दिया गया है। इससे पहले यह बिल राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 में संशोधन करना चाहता था। इसे राज्यसभा से पारित किया गया। जहीराबाद म्युनिसिपल ऑफिस में तब पॉलिटिकल टेंशन बढ़ गया जब एआईएमआईएम पार्षद के पति ने म्युनिसिपल काउंसिल मीटिंग के दौरान खुद को चप्पल मारकर प्रोटेस्ट किया। उन्होंने आरोप लगाया कि म्युनिसिपल चेयरमैन और कमिश्नर ने पिछले 6 महीनों से उनके वार्ड में डेवलपमेंट के कामों को नजरअंदाज किया और कांग्रेस लीडरशिप पर एआईएमआईएम मेंबर्स को धोखा देने का आरोप लगाया, जिन्होंने म्युनिसिपल चेयरमैन इलेक्शन के दौरान कांग्रेस चेयरमैन का सपोर्ट किया। जब म्युनिसिपल काउंसिल मीटिंग चल रही थी तब जहीराबाद म्युनिसिपल ऑफिस के बाहर जोरदार प्रोटेस्ट हुआ। एक एआईएमआईएम पार्षद के पति ने म्युनिसिपल चेयरमैन और कमिश्नर के तानाशाही और लापरवाह रवैये की बुराई करते हुए प्रोटेस्ट में खुद को चप्पल मार ली। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनका यह कदम कांग्रेस चेयरमैन का सपोर्ट करने का पछतावा था, क्योंकि पार्षद एआईएमआईएम टिकट पर चुने गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि चेयरमैन चुनाव के दौरान सपोर्ट देने के बावजूद कांग्रेस नेताओं ने उनके वार्ड को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है। उन्होंने दावा किया है कि म्युनिसिपल चेयरमैन और कमिश्नर ने बार बार अपील करने के बावजूद पिछले 6 महीनों से वार्ड में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि लगातार नजरअंदाज किए जाने की वजह से वे अपने वार्ड के लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि एमआईएम ने जहीराबाद म्युनिसिपैलिटी में 2 सीटें जीती थी और चेयरमैन चुनाव के दौरान कांग्रेस को सपोर्ट किया था, जिससे कांग्रेस कैंडिडेट चेयरमैन की पोस्ट पक्की कर पाया था। उन्होंने सवाल किया कि वही लीडरशिप अब कथित तौर पर उन्हें साइडलाइन क्यों कर रही है और उनके वार्ड को नजरअंदाज क्यों कर रही है। तेज आंदोलन की चेतावनी देते हुए उन्होंने रुके हुए डेवलपमेंट के कामों को तुरंत फिर से शुरू करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर चेयरमैन और कमिश्नर अपना तरीका नहीं बदलते और मुद्दों को हल नहीं करते तो आने वाले दिनों में और मजबूत पब्लिक प्रोटेस्ट करेंगे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर के ग्राम सभा बगड़ में श्रावण मास के प्रथम दिन क्षेत्र में शिव भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भव्य कलश यात्रा निकाली। पूरे मार्ग में हर हर महादेव और जय शिव शंकर के जय घोष से वातावरण भक्तिमय हो गया। धर्मेंद्र चौरी चौरा के सौजन्य से झारखंडी शिव मंदिर से भव्य कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ। कलश यात्रा झारखंडी शिव मंदिर से निकलकर कुर्मी टोला, फुलवरिया, खैराबाद और भूसौला होते हुए रामघाट पहुंची, जहां मंदिर के पुजारी पिंटू बाबा एवं अशोक पांडे ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं से संकल्प करवाया और पवित्र जल भरवाया। इसके बाद सभी श्रद्धालु पुनः झारखंडी शिव मंदिर पहुंचे, जहां भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। श्रावण मास के पहले दिन निकली इस भव्य कलश यात्रा ने पूरे क्षेत्र को शिवमय बना दिया। श्रद्धा, आस्था और उत्साह से सराबोर हो गए श्रद्धालु। इस आयोजन में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्थानीय चौरी चौरा
थाना पुलिस पूरे मार्ग पर मुस्तैद रही और शांतिपूर्ण ढंग से कार्यक्रम संपन्न कराया। गोरखपुर से विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। राज्यसभा में गुरुवार को एंटी पेपर लीक बिल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेश किया। चर्चा में भाग लेते हुए राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पुराने और नए कानून में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ आंकड़ों का अंतर है। सिर्फ ज्यादा सजा, ज्यादा जुर्माने से कुछ नहीं बदलेगा। सरकार ने 2024 में जल्दबाजी में यह कानून लाई थी, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो आंदोलन के समय से युवाओं का मुद्दा उठा रहे हैं। सिर्फ हालात को शांत करने के लिए सरकार ये बिल लाई है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक बिल अभी भी अधूरा है। जो अब कर रहे हैं वो 2024 में क्यों नहीं किया। सरकार पेपर लीक पर नहीं जागती। अगर युवाओं ने आंदोलन नहीं किया होता। युवाओं को धन्यवाद है, उन्होंने सरकार झुकने को मजबूर। सरकार को लगा कि अगर उन्होंने युवाओं की बात नहीं मानी तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। सरकार ने डर के आखिरकार उनकी मांगे मान ली है। उन्हें डर था कि कहीं कुर्सी चली जाएगी। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। तमिलनाडु सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए चिकन बिरयानी खिलाने की तैयारी में है। मिड डे मील योजना के तहत अब बच्चों की थाली में हफ्ते में एक दिन गर्मा गर्म चिकन बिरयानी परोसी जा सकती है। इस कदम का मकसद बच्चों को बेहतर पोषण देना और स्कूल के खाने को और उनके लिए स्वादिष्ट बनाना है। राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री राजमोहन ने मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के सामने यह प्रस्ताव रखा। फिलहाल इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो यह देश की सबसे पुरानी स्कूल पोषण योजना में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव होगा। हालांकि इस पर अंतिम फैसला समाज कल्याण और महिला सशक्तिकरण विभाग से चर्चा के बाद ही लिया जाएगा, जो पूरे राज्य में इस योजना को चलाता है। सिर्फ दोपहर के भोजन में बिरयानी ही नहीं, बल्कि सरकार सुबह दिए जाने वाले नाश्ते के मेन्यू में भी बड़ा सुधार करने जा रही है। मंत्री राजमोहन ने बताया कि वर्तमान में प्रति छात्र नाश्ते का बजट लगभग 15 रुपए है। सरकार की योजना में रोज रोज दिए जाने वाले गेहूं के उपमा और रवा उपमा जैसे पारंपरिक व्यंजनों को हटाकर उनकी जगह बच्चों की पसंद के अधिक पौष्टिक, स्वादिष्ट और नएपन लिए हुए व्यंजन शामिल किए जाए। संसद में एक तरफ पेपर लीक और राम मंदिर जैसे मुद्दों पर हंगामा चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हल्की फुल्की बातचीत का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी खुद पर पोस्टर लगाए खड़े हैं। उसमें लिखा है, लोकसभा में बंगाल के 20 गद्दार मौजूद और पास ही में प्रियंका गांधी खड़ी है। उनके साथ कुछ सांसद मौजूद हैं, जिनमें पप्पू यादव भी शामिल हैं। इस मोमेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा उनके पोस्टर को देखकर कहती है कि कुछ लोग पहले हमारे यहाँ थे, फिर आपके यहाँ गए, फिर क्या था। कल्याण बनर्जी को तो जैसे मौका मिल गया, सामने लोग वीडियो बना रहे हैं और वे अपने दिल की बात कह रहे हैं और सामने प्रियंका गांधी उनके ताने उल्हाने सुनकर हंस रही हैं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। ब्रिम्स के डॉक्टरों ने 11 साल की अनाथ लड़की की जान बचाई, जो बड़े ट्यूमर के कारण जिंदगी से जूझ रही थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने तोड़ी परंपरा, राज्य सरकार के कर्मचारियों से सीधे बातचीत। बेंगलोर में एसआईआर अभ्यास के दौरान सरकारी अधिकारी पर किया गया हमला, 2 गिरफ्तार। विपक्ष के भारी शोर शराबे के बीच लोकसभा से वंदे मातरम बिल पास। सरकार पहले बात करती तो ये नौबत न आती, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेपर लीक को लेकर सरकार को घेरा। सरकारी स्कूलों के बच्चों को चिकन बिरयानी खिलाएंगे थलपति विजय, मिड डे मील से उपमा रवा की छुट्टी वाला प्लान। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।